हे स्वीट फैमिली। तो इस वीडियो में मैं स्टार्ट कर रही हूँ मैरिड टू मिस टेम्परमेंटल एपिसोड 11। तो पहले सीन में ही फ्रेन और बेकी को दिखाया जाता है जो कि अपने रूम में थे। दोनों ही एक दूसरे के काफ़ी ज़्यादा क्लोज थे। दोनों का आई कांटेक्ट होता है। दोनों एक दूसरे के इतने ज़्यादा क्लोज आ जाते हैं। दोनों किस करने ही वाले थे तभी फ्रेन के मोबाइल पर एक कॉल आता है। फ्रेन बेकी से दूर चले जाते हैं और अपने कॉल को रिसीव करते हैं। वो उसकी मॉम ने कॉल किया था। फ्रेन कहती है हाँ मॉम कहिए। फ्रेन की मॉम कहती है फ्रेन तुम दोनों बाहर आ जाओ, साथ में ही आज लंच करते हैं। फ्रेन कहती है हाँ हम आ रहे हैं। वो ये कहकर कॉल को कट कर देती है। फ्रेन विकी की ओर देखती है। थोड़ी देर पहले जो हुआ वो क्या था? क्या विकी को वो सच में किस करने जा रही थी? ये उसको क्या हो रहा है? वो विकी की इतने ज़्यादा क्लोज क्यों जा रही है? विकी को भी समझ में नहीं आ रहा था। आखिर वो खुद की कंट्रोल कैसे खो सकती है? वो फ्रेन को किस करने वाली थी? इसमें सिर्फ फ्रेन की गलती नहीं थी, उसकी भी गलती थी, क्योंकि ना उसने फ्रेन को रोका और ना ही खुद को रोका। दोनों को ही समझ में नहीं आ रहा था दोनों क्या सच में एक दूसरे के क्लोज आ रहे हैं। तभी फ्रेन विकी की ओर देखते हैं और कहते हैं मॉम का कॉल था। विकी कहते हैं क्या कह रही थी वो? फ्रेंड कहते हैं उनके साथ ही हमें लंच करना है तो चलते हैं। बेकी कुछ भी नहीं कहती है और वो दोनों चुपचाप रूम से बाहर आ जाते हैं। कुछ देर बाद ही चारों ही लंच कर रहे थे। तभी वहाँ पर एक गर्ल आ जाती है जिसका नाम था कैट। दरअसल कैट फ्रेन की फ्रेंड है। फ्रेन उसको ऐसे इग्नोर कर रही थी मानो उसके सामने वो है ही नहीं। तभी फ्रेन के डैड कहते हैं फ्रेन तुमने देखा नहीं कैट? फ्रेन कहती है हाँ मैंने देखा डैड। कैट कहती है फ्रेन तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हो? हम फ्रेंड थे याद है ना? फ्रेन कहती है हाँ मुझे याद है। तभी फ्रेन की मॉम कहती है फ्रेन जब से तुम्हारी शादी हुई है तुम अपने पुराने दोस्तों से एक बार भी नहीं मिली हो, और अभी कैट तुमसे मिली भी तब भी तुम उससे अच्छे से बात भी नहीं कर रही हो। जाओ उससे बात करो, उसे अच्छा लगेगा। कैट कहते हैं फ्रेन बस एक बार बात करनी है, प्लीज़ बात कर लो। फ्रेन कैट से बात करना नहीं चाहती थी बट उसके मॉम और डैड दोनों ही कहते हैं, इसलिए वो मान जाते हैं। बेकी को ये समझ में नहीं आ रहा था अगर कैट फ्रेन की फ्रेंड है तो फ्रेन उससे बात क्यों नहीं करना चाहती है। फ्रेन कैट की ओर देख कर कहती है मैं लंच कंप्लीट कर लूँ उसके बाद अगर तुमसे मिलती हूँ। कैट नोट करती है। बेकी यहाँ पर कुछ भी नहीं कह रही थी। कुछ देर बाद ही चारों की लंच कंप्लीट हो जाती है। फ्रेन की मॉम कहती है बेकी तुम हमारे साथ चलो। बेकी भी उन दोनों के साथ ही चली जाती है। फ्रेन अपने फ्रेंड कैट से मिलने के लिए जाती है। कैट उसको देखते ही कहते हैं हम बैठकर बात कर सकते हैं? फ्रेन यस कहती है। कुछ देर बाद ही दोनों एक जगह पर बैठी हुई थी। तभी कैट कहती है फ्रेन तुम भूल कैसे सकती हो, मैं तुम्हारी फ्रेंड हूँ। फ्रेंड कहती है मैं भूली नहीं हूँ तुम मेरी फ्रेंड हो, बस मुझे तुम सबसे दूर रहना है इसलिए ही ऐसे बिहेव कर रही थी। कैट कहती है फ्रेंड तुम्हें हो क्या गया है? मैं जानती हूँ तुम्हारी गर्लफ्रेंड थी दशा और अब तुम दोनों दूर हो चुके हो, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम हम सारे फ्रेंड से भी दूर हो जाओगे। फ्रेंड कहती है अगर मैं तुम सबसे मिलूँगी बात करूँगी तो मुझे दशा की याद आएगी, इसीलिए ही मैं तुम सबसे ना टच में हूँ और ना ही बात करती हूँ। कैट कहती है फ्रेंड तुम्हें पता भी है दशा को कितनी ज़्यादा बुरा लगा था जब तुम्हारी शादी हुई थी। वो लगातार बस ड्रिंक कर रही थी, खुद के होश में ही नहीं थी। तुम्हें क्या ये बात समझ में नहीं आती है? तुमने शादी कर लिया इसीलिए उसको कितनी ज़्यादा तकलीफ़ हुई थी। फ्रेंड कहती है हाँ मुझे पता है उसको तकलीफ़ हुई थी। तभी कैट कहती है अगर तुम्हें पता है उसको तकलीफ़ हुई थी तो तुम्हारी शादी के बाद भी तुम एक बार भी उससे क्यों नहीं मिली? तुमने उसके हाल के बारे में जानने की कोशिश भी नहीं की। फ्रेंड कहती है क्या तुम्हें हम दोनों के बारे में कितना पता है जो तुम इस तरह की बातें कह रही हो? कैट कहती है मैं अच्छी तरह से जानती हूँ तुम दोनों के बीच कितनी ज़्यादा लव था। जब हम सब साथ थे, हम सारे फ्रेंड्स थे, तो तुम दशा से कितने ज़्यादा लव करते थे, उसके बिना रह नहीं पाते थे, और अब देखो तुम उसके नाम भी सुनना नहीं चाहते हो। फ्रेंड कहती है इसमें सिर्फ गलती मेरी नहीं है, तुम पूरी सच्चाई जानते ही नहीं हो। कैट कहती है फ्रेंड मैं सब कुछ जानती हूँ, तुम दोनों के बीच लव था, तुमने उसे हर्ट किया और दूसरे पर्सन से शादी कर लिया उसे छोड़कर।
तभी फ्रेंड कहती है ये पूरा सच है ही नहीं, मैं मानती हूँ मैं किसी और से शादी की है और मैं उसके साथ रह रही हूँ, बट दशा ने भी मेरे साथ चीट किया था। तुम्हें पता है, जब मेरी शादी तय हो गई थी, मैं उसे जाकर बताने वाली थी, ये कहने वाली थी सब कुछ मैं ठीक कर दूंगी और बाद में उसके साथ ही पूरे लाइफ रहूंगी। बट मैं जब उससे मिलने गई थी तो मैंने अपने आंखों से देखा दशा मिका को किस कर रही थी। वो दोनों एक दूसरे को किस कर रहे थे। मैं दशा को बिना बताए ही उससे मिलने के लिए गई थी, इसीलिए ही मैंने शायद ये देखा था। अगर मैं पहले ही बता देती तो शायद दशा का ये सच मेरे सामने आते ही नहीं। तुम सबको ऐसा लगता है मैंने दशा के साथ चीट किया है, उसे धोखा दिया है, किसी और पर्सन से शादी कर लिया है, बट दशा के बारे में तो तुम सबको किसी को पता ही नहीं है। हाँ, मैं मानती हूँ वो मुझसे लव करती थी, मेरी शादी के लिए वो बहुत ज़्यादा परेशान हुई थी, मेरी शादी के बाद बहुत ज़्यादा हर्ट हुई होगी, उसको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई होगी, बट मेरा क्या, मैंने जो देखा था वो सच था ना। दशा ने मेरे साथ चीट किया था, मैं मानती हूँ मेरे फैमिली वालों ने मेरी शादी किसी और पर्सन से कर दिया, बट मैं सच कह रही हूँ आज भी मेरे दिल में दशा रहती है। बट दशा जो मेरे साथ किया उसका क्या, वो क्या मेरे साथ जो किया वो सही था। फ्रेंड की ये सारी बातें सुनकर कैट कहती है अगर ऐसा कुछ भी था, अगर दशा तुमसे चीट कर रही थी तो तुम ये बात हमें क्यों नहीं बताया। फ्रेंड कहती है मैं तुम्हें क्या बताती, मैं भी तो उसके साथ चीट करने ही गई थी, मैं उसको यह बताने के लिए गई थी मैं उसे छोड़कर किसी और पर्सन से शादी करने वाली थी। हाँ, मुझे तभी ये तकलीफ़ हुई थी जब मैंने उसको किसी और को किस करते हुए देखा था। 2 पल के लिए मुझे ऐसा लगा जैसे मैं इस दुनिया में रहने के लायक ही नहीं हूँ। जिस पर्सन से मैं इतनी ज़्यादा लव करती हूँ वो पर्सन मेरे साथ चीट कर रही थी। और दूसरे पल में ही मुझे याद आ गया मैं भी तो उसके साथ वही करने जा रही थी जो उसने मेरे साथ किया है। वो अगर मेरे साथ चीट कर रही है तो मैं भी उसको यही बताने के लिए गई थी कि मैं उसे छोड़कर किसी और पर्सन से शादी करने जा रही हूँ। इसका तो सीधा यही मतलब है, मैं भी तो उसके साथ चीट ही कर रही थी। पर हाँ, ये ज़रूर है अगर मैं शादी करती भी तो अगर दशा मेरे साथ चीट नहीं करती तो मैं दशा को कभी भी नहीं छोड़ती। चाहे मुझे अपने मैरिज ब्रेक करना पड़ता, मैं अपनी शादी तोड़ देती, बट दशा के हाथ कभी भी नहीं छोड़ती। पर उसने जो मेरे साथ किया मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई। मैंने कभी नहीं सोचा था मैं जिस पर्सन से इतनी ज़्यादा लव करती हूँ उसके लिए जी सकती थी, उसके लिए मर सकती थी। उस पर्सन ने मेरे साथ इस तरह से चीट किया और मैं तुम सब से भी क्या बताती, मैं भी तो किसी और पर्सन से शादी करने वाली थी ना, तो तुम सब भी शायद मेरे बात पर बिलीव नहीं करते। ये सारी बातें सुनकर कैट कहती है फ्रेंड, दशा ने तुम्हारे साथ चीट किया था, हम सारे फ्रेंड्स ने नहीं किया था। दशा की वजह से तुम अपने सारे फ्रेंड्स से दूर हो गई, हमसे कांटेक्ट भी नहीं करती हो, ना ही हमसे बात करती हो, ऐसा क्यों, इस सब में हमारी गलती क्या है। फ्रेंड एक गहरी सांस लेती है और कैट की ओर देखकर कहती है हाँ, मुझे पता है इन सब में तुम्हारी कोई गलती नहीं है, पर अगर मैं तुम सबसे कांटेक्ट में रहूँगी, तुमसे मिलूँगी, तो मुझे लगातार दशा की ही याद आएगी, क्योंकि हम दोनों जब भी मिलते थे तो तुम सारे फ्रेंड्स हमारे साथ ही रहते थे। तुम ही सोचो, मैं तुमसे अगर मिलूँगी तो मुझे उसकी याद आएगी तो मुझे कितना बुरा लगेगा। कैट कहती है फ्रेंड, हमें पता नहीं था दशा ने तुम्हारे साथ चीट किया है, पर फिर भी अब तो तुम दोनों की लाइफ पूरी तरह से अलग हो चुकी है। वो शायद किसी और के साथ है और तुम भी शादी करके किसी और पर्सन के साथ रह रही हो। प्लीज़ ये सारी बातें भूल जाओ और अपने फ्रेंड्स के साथ बात करो, हमसे कांटेक्ट में रहो। हमें भी बुरा लगता है ये सोच के हमारी एक फ्रेंड जानबूझकर हमसे दूर हो गई है, हमसे बात तक नहीं करती है। फ्रेंड कहते हैं कैट, मुझे इस बारे में ज़्यादा बात नहीं करनी है, प्लीज़ मुझे अभी जाना है। कैट उसको रोकने की कोशिश तो करती है बट फ्रेंड उसकी बात नहीं सुनती है और वहाँ से चली आती है। फ्रेंड आधे रास्ते आ चुके थे, उसकी आंखों में आंसू थे, उसको मानो ऐसा लग रहा था जैसे उसके कोई पुराना जख्म को किसी ने फिर से याद दिला दिया हो। फ्रेंड रोते हुए सोचती है मैंने कभी नहीं सोचा था मैं जिस पर्सन से इतनी ज़्यादा लव करते थे उसने मुझे इस तरह से चीट किया। अगर उसने मेरे साथ चीट नहीं किया होता, कुछ भी करके मैं अपने शादी को तोड़ देती और दशा को कभी भी नहीं छोड़ती। मैंने उसके साथ चीट किया, उसे छोड़कर किसी और पर्सन के साथ शादी कर लिया, लेकिन उससे पहले ही उसने मेरे साथ चीट कर लिया था। इस बारे में सोचकर अब कोई फ़ायदा नहीं है, सिर्फ मुझे तकलीफ़ ही होगी। मेरी लाइफ में शायद ट्रू लव लिखा ही नहीं है।
ऐसी ही ज़िंदगी बीतने वाली है। यही सोचकर फ्रेन अपने आँखों से आँसू पोंछते हुए अपने रूम की ओर ही आ रही थी। कुछ देर बाद ही वो अपने रूम में पहुंच जाती है। वो आते ही देखती है रूम में एक सॉन्ग प्ले हो रहा था और बेकी हल्के से डांस कर रही थी। ऐसा नज़ारा देखकर फ्रेन के फेस पे एक छोटी सी स्माइल आती है। कुछ देर पहले उसको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही थी, बट अभी बेकी को देखकर जैसे उसके दिल को थोड़ा-सा हल्का महसूस हो रहा था। फ्रेन उसके पास जाती है और कहती है, "तुम क्या कर रही हो?" बट बेकी नहीं सुनती है क्योंकि वो तो सॉन्ग के धुन पे थी। फ्रेन फिर से पूछती है, "बेकी क्या कर रही हो?" बेकी उसकी ओर देखती है और कहती है, "ओह! आप आ गए? मैं बस सॉन्ग सुन रही थी और गुनगुना रही थी।" फ्रेंड स्माइल करते हुए कहते हैं, "हाँ, मैंने अभी देखा।" तभी बेकी कहती है, "आपको गाना गाना पसंद है?" फ्रेंड कहते हैं, "हाँ, पसंद तो है बट मैं कभी गाती नहीं हूँ।" बेकी कहती है, "ऐसा क्यों?" फ्रेंड उसकी ओर देखकर स्माइल करते हुए कहती है, "अगर तुम मेरी वॉइस में गाना सुनोगे तो तुम इस रूम में रह ही नहीं पाओगे, तो बेटर यही है कि तुम इस बारे में बात ही ना करो।" बेकी स्माइल करते हुए कहती है, "बट मेरा मानना है म्यूजिक एक ऐसी चीज़ है, अगर किसी पर्सन को किसी तरह से भी सुनना पसंद हो, उसको वैसे ही एंजॉय करना चाहिए। हमें म्यूजिक हमेशा हैप्पीनेस ही देती है।" ये बात सुनकर फ्रेंड थोड़ी सी स्माइल करती है और बेकी को छेड़ते हुए कहती है, "वो सारी बात तो ठीक है, बट हाँ, जब लाइट ऑफ हो जाती है तो मैं अपने बेस्ट परफॉर्म ज़रूर दे सकती हूँ।" ये सुनते ही बेकी उसकी ओर देखती है और कहती है, "आप म्यूजिक के बारे में बात नहीं कर रही थी ना?" फ्रेंड कहती है, "क्यों? तुम्हें क्या लगा मैं किस बारे में बात कर रही थी? मैं तो म्यूजिक के बारे में ही बात कर रही हूँ।" बेकी कहती है, "आप झूठ बोल रहे हो, आप म्यूजिक के बारे में बात नहीं कर रही थी, आपका दिमाग कहीं और ही जा रहा था।" फ्रेंड कहती है, "तो तुम मुझे बताओ मेरा दिमाग कहाँ पर जा रहा था और तुम्हें क्या समझ में आया?" बेकी कहती है, "मैं अपने मुँह से ये सारी बातें नहीं कहती हूँ।" फ्रेंड कहती है, "कौन सी वाली बातें?" बेकी कहती है, "आपको भी पता है मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ।" फ्रेंड कहती है, "ओह! तुम वो बात कर रही हो, बट मैं तो ऐसा कुछ भी नहीं सोच रही थी। तुम्हें क्या लगता है मैं अपनी बेस्ट परफ़ॉर्म दूँगी मतलब क्या? मैं क्या तुम्हारे साथ ऐसा कुछ करूँगी?" बेकी कहती है, "ओह! चुप हो जाइए, मैंने ऐसा कब कहा?" फ्रेंड कहती है, "बट तुम सोच तो यही रही हो।" बेकी को अब थोड़ा-सा गुस्सा आता है। सोफ़े पे कुछ तकिए रखे हुए थे। बेकी उसमें से एक तकिया उठाती है और सीधे फ्रेंड के मुँह पर मारती है। फ्रेंड को जैसे ही तकिया लगता है, फ्रेंड कहती है, "ओह! तो तुम मुझसे लड़ना चाहती हो? ठीक है।" वो यही कहते हुए बेकी की ओर एक तकिया फेंकती है। बेकी और फ्रेंड के बीच तकिए की लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। फ्रेंड एक तकिया लेकर बेकी के पीछे भाग रही थी उसको मारने के लिए। बेकी आगे-आगे भाग रही थी, फ्रेंड उसको मारने के लिए पीछे भाग रही थी। दोनों एक-दूसरे को मार तो रहे थे लेकिन स्माइल कर रहे थे, जैसे ये पल उनके बीच एक खुशी का पल हो। जब वो दोनों घर में होते हैं तो ऐसे बिहेव बिल्कुल भी नहीं करते हैं। फ्रेंड बेकी को स्टॉप करते हैं और बेड में लेके जाते हैं। बेकी को वो लगातार गुदगुदी किए ही जा रही थी। बेकी बहुत ज़्यादा हँस रही थी। वो कहती है, "फ्रेंड प्लीज़ स्टॉप, गुदगुदी करना बंद कीजिए और ज़्यादा मैं सह नहीं पा रही हूँ।" फ्रेंड कहते हैं, "क्यों? तुम मुझसे तो लड़ना चाहते थे ना, अब क्या हुआ? खुद पर कंट्रोल ही नहीं है?" बेकी उसके हाथ को होल्ड कर लेते हैं और स्माइल करते हुए कहती है, "प्लीज़ स्टॉप और नहीं।" फ्रेंड अब स्टॉप हो जाते हैं। बेकी उसकी ओर ही देख रही थी और कहती है, "आप बहुत ज़्यादा बुरी हैं।" फ्रेंड कहते हैं, "अच्छा मैं बुरी हूँ, तो सबसे पहले स्टार्ट कौन किया था? तुमने ही पहले मुझे तकिया मारा था, याद है ना?" बेकी कहती है, "हाँ मुझे याद है क्योंकि आप बात ही ऐसी कर रही थी।" फ्रेंड कहती है, "मैंने क्या कहा? तुम क्या समझी और तुम शुरू ही हो गई।" बेकी कहती है, "मैं आपको अच्छे से जानती हूँ, आप इतनी भी भोली नहीं हो। आपने क्या कहा और मैं क्या समझी मुझे अच्छे से पता है।" फ्रेंड बस बेकी की ओर ही देख रहे थे। बेकी स्माइल कर रहे थे, बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहे थे। फ्रेंड कहते हैं, "तुम हमेशा ऐसे स्माइल ही करना क्योंकि तुम स्माइल करते हुए बहुत अच्छे लगते हो।" तभी बेकी भी कहती है, "मैं एक सच बताऊँ, आप भी स्माइल करते हुए बहुत अच्छे लगते हो, बट आप ज़्यादा स्माइल ही नहीं करते हो, जब देखो सिर्फ गुस्से में ही रहते हो।" फ्रेंड कहते हैं, "मुझे लगता है स्माइल करना इतना भी ज़रूरी नहीं होता है।"
बेकी कहती है तो फिर आप मुझसे अभी क्यों कह रही थी कि मैं हमेशा स्माइल करूं क्योंकि मैं अच्छी लगती हूँ। तो आप पे भी तो स्माइल बहुत अच्छी लगती है, तो आपको भी स्माइल करनी चाहिए। फ्रेंड कहते हैं पहली बात तो मुझे स्माइल करना पसंद नहीं है और मुझे ऐसा भी लगता है शायद मेरे फेस पे स्माइल अच्छी नहीं लगती है। बेकी कहती है नहीं, ऐसी बात नहीं है, आपके फेस पे भी स्माइल बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है। जब आप कॉलेज जाते हो तो अपना फेस पूरी तरह से गुस्से वाले रखते हो, जिसे देखकर सारे स्टूडेंट भी डर जाते हैं और कोई भी आपसे अच्छे से बात करना भी पसंद नहीं करता है। आप सोचो अगर आप स्माइल करते तो कोई भी आपसे नहीं डरता, बड़े ही प्यार से बात करता, बट आप स्माइल ही नहीं करते हो। फ्रेंड कहते हैं मुझे ये पसंद ही नहीं है, मैं बेवजह स्माइल क्यों करूँ। बेकी कहती है इसलिए क्योंकि अगर आप स्माइल करेंगे तो दिल से हैप्पी रहेंगे। फ्रेंड बेकी की ओर ही देख रही थी जो कि स्माइल कर रहे थे। फ्रेंड स्माइल करते हुए कहती है मेरी एक बचपन का किस्सा है, तुम सुनोगे। बेकी कहती है हाँ क्यों नहीं। फ्रेंड स्टार्ट करते हैं। वो कहते हैं जब मैं स्कूल में थी तब मेरी एक टीचर ने मुझसे कहा था 30 मिनट के अंदर एक पोएम लिखना है। मैंने बहुत कोशिश की बट मुझसे नहीं हो पाया और मैं कॉपी लेकर गई। टीचर ने उस कॉपी को देखा और मुझे डांटा नहीं बल्कि वो स्माइल करने लगे। तभी मुझे लगा शायद टीचर मुझे नहीं डांटेंगे और मेरी गलती को माफ़ कर दिया है। मैं पोएम नहीं लिख पाई, उससे शायद उनको गुस्सा नहीं आ रहा था। बट टीचर ने मुझसे कहा तुम क्यों स्माइल कर रही हो, तो मैंने कहा क्योंकि आप स्माइल कर रहे हो। तभी टीचर ने पूरे क्लास के सामने मेरी बहुत बुरी तरह से इंसल्ट किया और तब से ही पता नहीं क्यों मुझे स्माइल करना अच्छा नहीं लगता है। शायद दिल के अंदर एक छोटा सा डर है। बेकी फ्रेंड की बात को बड़े ही ध्यान से सुन रहे थे। वो स्माइल करते हुए कहते हैं मतलब एक छोटा सा डर है आपके अंदर जिसकी वजह से आप खुल के स्माइल नहीं कर पाते हो। मेरे हिसाब से उस डर को आपको बाहर निकलनी चाहिए और खुलकर स्माइल करनी चाहिए। आप सोचो अगर आपके फेस पे स्माइल होगी तो आपके सामने जितने भी पर्सन होंगे उसके फेस पे भी स्माइल होगी। तो मैं चाहती हूँ आप उस डर को बाहर निकालो और स्माइल करो क्योंकि स्माइल आपके फेस पे बहुत अच्छी लगती है। बेकी ये कहते हुए स्माइल कर रहे थे। फ्रेंड बस उसकी ओर ही देख रहे थे। दोनों का आई कांटेक्ट होता है। बेकी अपने हाथ ले जाकर फ्रेंड के फेस के ऊपर रखते हैं और उसको ही देख रहे थे। फ्रेंड को बहुत अच्छा लग रहा था। कुछ देर पहले उसकी जो तकलीफ़ थी जैसे बेकी के साथ रहकर वो कहीं गायब हो गया है। तभी बेकी जाकर फ्रेंड के गाल पर एक किस करती है और यहाँ पर ही ये एपिसोड एंड हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अगर आप सबको एपिसोड अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक कीजिए, अगर कोई नया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट बॉक्स में बताइए आप सबको वीडियो कैसा लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। थैंक यू।